आज हमारे जो नुमाइंदे हैं हमारे द्वारा ही चुने गए, वही हमारी संपत्तियों कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। तो साथियों, जैसे पहले लोगों ने सर्वोच्च न्यौछावर किया, कि आप लोग तैयार हो अपने विभाग के लिए, अपने सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए? आप अपने विभाग को बचाने के तैयार हो नहीं? बताइए बस हमें, तैयार है आप लोग? आवाज नहीं आ रही पीछे से। आप लोग तैयार हो ना? आवाज दो, आवाज दो। हमें सिर्फ संकल्प लेना है। संविदा कर्मियों की है 80 से 90 हजार और कम से कम 34,000 रेगुलर स्टाफ। तो आप इनको विश्वास में नहीं लेंगे। आप हमारे ही मुस्तकबिल का फैसला, ये लोकतांत्रिक कंट्री है, हमें सवाल पूछने का अधिकार है, हमें विरोध करने का अधिकार है, हमें आत्मनिर्भरता का अधिकार है। हमारे सपने को इस तरीके से आप बेच देंगे किसी के हाथ में कि नहीं कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे बिका हुआ है वहाँ कौन सा कर्मचारी रखा है? जाए उड़ीसा में देख लीजिए। अभी राजस्थान, अभी चंडीगढ़ तो फायदे में था, उसको क्यों बेच दिया आपने? अगर घाटे और नफे की बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ तो फायदे में था, वो तो रेवेन्यू दे रहा था सरकार को, उसको क्यों बेच दिया आपने? और आपने बेचा और वहाँ पे 220 लोगों को तुरंत ही आप दस्तखत करा के वीआरएस देकर बाहर कर दिया आपने। और आपने कहा 1 साल के अंदर हम सबको बाहर कर देंगे। तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर आप देखिए कि जद्दोजहद से लोग काम कर रहे हैं। लोग इतना ज्यादा उत्पीड़न का शिकार हैं मौजूदा प्रबंधन से कि लोग वीआरएस ले रहे हैं भाग भाग के। भाई ये आजाद मुल्क है, हो सकता है हमसे हम काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी, तो गलती की सजा मेरी गर्दन थोड़ी उतार हुई है, सऊदी अरबिया थोड़ी है कि हमारी गर्दन काट ली जाएगी, हमारा आंख फोड़ दी जाएगी, हमारा हाथ काट लिया जाएगा। गलती की जो सजा बनती है वो सजा हम भुगतने के लिए तैयार। सरकार से, खासकर प्रदेश के मुखिया और राष्ट्र के मुखिया मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप, खासकर जो हिसाब से जो प्रकरण है विलीनीकरण का को लेकर? देखिए, मैं देश के मुखिया जिन्होंने ये नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्होंने आते ही ये कहा था कि वो बेच रहे हैं धरती को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो मैं उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्हीं की बात याद दिलाना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं 24 करोड़ आवाम की तरफ से, 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ताओं की तरफ से, 90,000 संविदा कर्मियों की तरफ से और 34,000 रेगुलर स्टाफ की तरफ से कि वो हमारी पीड़ा को समझें। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को 2018 में समझा। निजीकरण का 18 दिन का आंदोलन उन्होंने वापस कराया, समझौता हुआ। 2020 में पूर्वांचल बेचने जा रहे थे, कई जिलों का सब कुछ तय हो गया था, लेकिन हमारी 36 दिन के आंदोलन को माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने समझा और बाकायदा बुलाया और कैबिनेट सब कमेटी गठित करके माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में हम लोगों से वार्ता हुई और हम लोगों ने तुरंत ही, जैसे ही समझौता हुआ वही 4 घंटे में सारी वापस ही नहीं हुआ, पूरे प्रदेश की बिजली रिस्टोर करा दी हम लोगों ने। हम लोग जान देने वाले लोग हैं, हमको आप जिस कसौटी पे कसना चाहिए कसिए। आपने 44,000 करोड़ रुपए दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए। 44,000 करोड़ लगाने के बाद बेचने का क्या मतलब है? क्यों आप बेचना चाहते हैं? आपको तो चाहिए कि फिर रोजगार कहाँ मिलेगा? जो लोग बीटेक किए घूम रहे हैं, एमटेक किए घूम रहे हैं, डिप्लोमा किए घूम रहे हैं, आईटीआई किए घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन कहाँ जाएंगे? सब कुछ अगर बिक ही जाएगा तो फिर चल नहीं पाएगा ये सिस्टम। तो मेरी करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी पीड़ा को समझें और निजीकरण का ये जो प्रयास है इसको वापस लेने का काम करें। और हर इम्तिहान देने के लिए बिजली कर्मी तैयार है। जिस इम्तिहान से गुजरना चाहें हम उस इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हैं और चाक चौबंद व्यवस्था रही है और आने वाले दिनों में रहेगी। किसी को भी हम 24 घंटे, उनका अगर प्रण है कि ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटा बिजली। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।